Good morning, students. We are going to read about the lesson 11, The Earth and its Neighbors, पेज नंबर 103, मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ, यानी कि पृथ्वी की जितने भी मूवमेंट्स होती हैं किस प्रकार से वो मूवमेंट करती है वो सभी आज हम पढ़ेंगे। द अर्थ स्पाइंस लाइक अ टॉप, जो अर्थ होती है वो घूमती है एक टॉप की तरह, जिस प्रकार एक लट्टू घूमता है। फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, यानी कि इस ऑन एक्सिस। अब बेटा देखो यहाँ पे ना आपको एक दो बातों का ध्यान देना होगा। ऑन एक्सिस का यहाँ पर क्या मीनिंग है? जब कोई भी चीज़ अपने ही बिंदु पर घूमे, यानी कि अपने एक निश्चित पॉइंट पर घूमे, उसे हम ऑन एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लो ये कोई एक पॉइंट है जो कि मैंने नीचे पेंसिल को रखा है। अब जब ये ऐसे अपने ही पॉइंट पर ऐसे रोल कर रही है, घूम रही है, इसकी जो जगह है वो नहीं बदल रही, बट ये ऐसे घूम रही है, तो ये जो पॉइंट है जहाँ पर ये मूव करती है, ये इसका ऑन एक्सिस बोलेगा। ठीक है बेटा, मान लीजिए आपकी मेरी फिंगर रखी हुई है, तो ये फिंगर जैसे ऐसे घूम रही है, तो ये देखो इसकी स्पेस तो चेंज नहीं हो रही ना, बट ये ऐसे मूव कर रही है, तो ये जो होता है ये ऑन एक्सिस पर घूमना होता है। ये वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, एन इमेजनरी लाइन थ्रू इट्स सेंटर, और जो हमारी इमेजनरी लाइन होती है, जो ये बीच वाली लाइन होती है, भूमध्य रेखा जिसको हम बोलते हैं, ये भी इसके सेंटर से होकर गुजरती है। दिस मूवमेंट इज कॉल्ड रोटेशन। देखो बेटा एक चीज़ का ध्यान करना, जब हमारी कोई भी मूवमेंट है, अगर वो यहाँ पर अपनी ही जगह पर ऐसे घूम रही है तो ये रोटेशन है। बट मान लीजिए यहाँ पर ये पृथ्वी सन है और ये इसके चारों तरफ ऐसे घूम रही है, ऐसे इसकी जगह बदलती जा रही है, तो ये क्या है? इसकी ये रेवोल्यूशन होगी। ठीक है, ये रोटेशन है जब ये अपनी जगह पर घूम रही है, और जब ये ऐसे घूमते 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 ऐसे चक्कर लगा रही है सन के, तो ये हमारी क्या कहलाएगी? ये हमारी रेवोल्यूशन ही कहलाएगी। ठीक है, अब देखिए, वन रोटेशन ऑफ अर्थ टेक्स 24 आवर्स। एक रोटेशन को पृथ्वी जो है कंप्लीट करने में कितने आवर्स लेती है? 24 आवर्स। इसके कारण रोटेशन जो होती है, इसी के कारण हमारे दिन और रात पृथ्वी पर बनते हैं, डे एंड नाइट ऑन द अर्थ। द पार्ट ऑफ द अर्थ दैट रिसीव सनलाइट। अब देखो बेटा, दैट पार्ट, जब ये ऐसे घूमती है तो पृथ्वी का जौन सा भाग जिस पर पृथ्वी की लाइट पड़ती है वो हमारी क्या कहलाती है? जहाँ पर सनलाइट पड़ती है वो डे कहलाती है, और जिस पार्ट पर हमारी लाइट नहीं पड़ पाती है उसे क्या कहते हैं? वो हमारी क्या कहलाती है? नाइट, रात कहलाती है। अब देखो बेटा, ये सन है, ये हमारा ऑर्बिट होता है। क्या होता है? ऑर्बिट, यानी कि ग्रहपथ, जिसके ऊपर जो है पृथ्वी चक्कर लगाती है। अब ये सन है, जब ये पृथ्वी इसके चारों तरफ ऐसे, ये देखो ईस्ट टू वेस्ट चल रही है, ऐसे जब ये राउंड लगाएगी तो ये हमारी क्या कहलाएगी? क्या कहलाएगी बेटा? रेवोल्यूशन। और जब ये पृथ्वी यहीं पर खड़े खड़े जैसे ऐसे घूम रही है तो हमारी क्या कहलाएगी? रोटेशन। ठीक है बेटा, नेक्स्ट, द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज स्लाइटली टाइटल्ड। ड्यू टू दिस, जो एक्सिस होता है, जो पृथ्वी का बिंदु होता है, वो एक अपना एक उसका एक टाइटल होता है। ड्यू टू दिस डे एंड नाइट्स आर नॉट डिवाइडेड इक्वली इनटू 12 आवर्स ईच इन मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ। इसके कारण जो पृथ्वी में दिन और रात होते हैं ये एकदम बराबर भागों में नहीं बढ़ते, 12 आवर्स में नहीं होते। ईच इन द मोस्ट पार्ट्स ऑफ द अर्थ, ये जो होते हैं ये पृथ्वी के हर एक पार्ट पर अलग अलग देखने को मिलता है। द ओनली एक्सपोशंस ऑफ द प्लेस नियर द इक्वेटर, जो इनका जो एक्सपोशंस होता है वो हमारे इक्वेटर के बिल्कुल नियर होता है, जो जगह नियर होती है उस पर होता है। द इक्वेटर इज़ एन इमेजनरी लाइन अराउंड द अर्थ एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द नॉर्थ एंड द साउथ पोल्स, क्योंकि यहाँ पर जो इमेजनरी लाइन होती है उसके चारों तरफ जब पृथ्वी घूमती है तो उसका जो डिस्टेंस होता है उत्तर और दक्षिण दिशा के पोल्स का वो बिल्कुल बराबर होता है। इट डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ्स, और यहाँ पर आकर जो पृथ्वी है वो लगभग 2 बराबर भागों में डिवाइड हो जाती है। द अपर हाफ बिटवीन द इक्वेटर, जो इसके ऊपर का आधा हिस्सा होता है जो कि इक्वेटर से बिल्कुल नॉर्थ पोल की तरफ जाता है, उसे नॉर्थर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। और जब ये नीचे की तरफ यानी कि साउथ पोल में आधा बढ़ जाता है तो उसे हम साउथर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं, यानी कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध।
द अर्थ मूव्स राउंड द सन ऑन इट्स ऑर्बिट। अभी मैंने आपको बताया था बेटा, जो पृथ्वी सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, उसके चारों तरफ जो गोल घेरा मैंने आपको दिखाया था, वो हमारा ऑर्बिट कहलाता है, ग्रहपथ कहलाता है। दिस मूवमेंट इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। और ये जो मूवमेंट्स होती है ये हमारी क्या कहलाती है? रेवोल्यूशन। इट कंप्लीट्स द वन रेवोल्यूशन इन 365 1/4 डेज। यानी कि इसका जो पूरा एक चक्कर जो ये पृथ्वी के चारों तरफ ऐसे घूम घूम के लगाती है, वो चक्कर एक कंप्लीट 365 सही 1/4 दिन में होता है। ठीक है। इट इज़ कॉल्ड अ सोलर ईयर। इसे हम सोलर ईयर भी बोलते हैं। रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ एंड द टाइटल्ड एक्सिस कॉज सीजन। और इसी के कारण, इस रिवोल्यूशन के कारण और टाइटल्ड एक्सिस के कारण ही हमारे ऋतुएं जो हैं वो बनती हैं, मौसम बनते हैं। हाउ सीजन्स आर फॉर्म्ड। आइए अब हम पढ़ते हैं कि सीजन्स जो होते हैं वो कैसे बनते हैं। व्हेन द नॉर्थ पोल इज टुवर्ड्स द सन। जब भी हमारा जो नॉर्थ पोल होता है वो टुवर्ड्स होता है सन की तरफ। इट इज़ समर इन द नॉर्थर्न डेज आर लॉन्गर। इट इज़ समर इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। जब समर होगा, जब हमारी पृथ्वी जो है वो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर की तरफ होगी। एट द नॉर्थ पोल, उत्तरी केंद्र पर, ध्रुव पर, देयर इज सनलाइट थ्रू आउट द डे। क्योंकि यहाँ पर जो होती है वो सनलाइट होती है, जिसके कारण दिन होता है। एंड द डेज आर लॉन्गर। और यहाँ पर दिन जो होते हैं वो लंबे होते हैं। ड्यूरिंग दिस टाइम द साउथ पोल इज टर्न्ड अवे फ्रॉम द सन एंड हैज़ विंटर। और जो साउथ पोल होता है, जब उसकी तरफ जो होती है, जब एक तरफ हमारी अगर सन की रोशनी पड़े तो दूसरी तरफ नहीं होगी, तो इस कारण वहाँ पर क्या होगी? विंटर कहलाएगी। देयर इज़ नॉट मच डे लाइट एट द साउथ पोल। क्योंकि वहाँ पर जो होती है सन की लाइट जो है वो नहीं बन पाती, इसीलिए वहाँ पर दिन भी बहुत कम मात्रा में, यानी कि रोशनी जो है बहुत कम होती है। व्हेन द नॉर्थ पोल इज टर्न्ड अवे फ्रॉम द सन। जब नॉर्थ पोल से हमारी जो पृथ्वी है वो टर्न कर जाती है सन की तरफ, सन जो है टर्न कर जाता है। इट इज़ विंटर। क्योंकि वहाँ पर विंटर होगा। क्यों? इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर क्यों होगा? द डेज आर शॉर्टर देन द नाइट्स आर लॉन्गर इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। तब यहाँ पर क्या होगा? दिन तो हमारे छोटे होंगे और रातें हमारी लंबी होंगी। इट इज़ समर इन द साउथर्न हेमिस्फीयर। क्योंकि जो हमारा दक्षिणी गोलार्ध है वहाँ पर क्या होगी? क्या होगी? समर होगी। इसीलिए वहाँ पर हमारे दक्षिणी गोलार्ध में हमारी विंटर होगी। द रीजन नियर द इक्वेटर गेट्स द सेम अमाउंट ऑफ सनलाइट ऑल द ईयर अराउंड। यही कारण है कि इक्वेटर जो है यहाँ पर सेम अमाउंट ऑफ सनलाइट, यहाँ पर जो सनलाइट होती है ये सेम रहती है पूरे साल भर। इट हैज़ समर थ्रू आउट द ईयर। इसलिए यहाँ पर जो है वो पूरे साल भर जो है वो समर रहता है। डेज एंड नाइट्स आर अबाउट 12 आवर्स ईच। इसीलिए यहाँ पर जो है दिन और रात जो है वो 12 घंटे की होती है। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड। थैंक यू।